हेलो ट्रेडर्स। मैं आज आपको एक बहुत ही कॉमन स्ट्रैटेजी जिसे बैटमैन स्ट्रैटेजी कहते हैं, मैं वो आज तुम्हें आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही कॉमन है। आप यूट्यूब करोगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको बैटमैन स्ट्रैटेजी रिलेटेड मिल जाएंगे। बट आई फील कि उसके साथ और बेसिक इन्फो भी जाने चाहिए जो नहीं दिखे मुझे इन यूट्यूब वीडियोस पे। सो मैं वो यहाँ थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। होपफुली आपको वो देख के बेनिफिट हो। मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न आ रहा है, इसके लिए मैं सोचा कि ये पॉइंट आप लोगों से शेयर करूँ। सो ये बेसिक स्ट्रैटेजी है जिसे बैटमैन कहते हैं, और इसमें चार लेग होते हैं, जैसे कि दो बाय, कॉल, पुट, और दो सेल पोजीशंस रहता है, बट सेलिंग पोजीशन में दो लॉट रहता है, रादर वन लॉट। सो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है, और ओवरनाइट पोजीशन मतलब पोजिशनल स्ट्रैटेजी है। सो वर्किंग पीपल या जो कंसिस्टेंट या जो टाइम नहीं दे पाते हैं मार्केट में, वो ये स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉफेबली एज मैं भी एक ऑफिस गोअर हूँ, सो मुझे भी 9 to 3 टाइम नहीं मिलता, तो मैं यूजुअली एक 15-10 मिनट्स के लिए, 15 to 20 मिनट्स के लिए लॉग इन करके अपनी पोजीशन, अपना चार्ट देख के स्ट्रैटेजी कंटिन्यू करना है या कुछ एडजस्टमेंट करना है वो देख के एडजस्ट करता हूँ या छोड़ देता हूँ। सो यस, ये पोजिशनल स्ट्रैटेजी है, एंड ये प्रेफरेबल वही है ऑफिस गोअर्स के लिए है। हाँ, फुल टाइम ट्रेडर्स भी डाल सकते हैं पोजिशनल ट्रेड्स। सो चलो, मैं बेसिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो हम चार्ट पे देखते हैं कि हम एंट्री कब कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी पे मैं यूजुअली 1 आवर टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूँ, और मेरा पॉइंट भी वही है कि अगर आपको बड़े पॉइंट्स चाहिए, प्रॉपर व्यू चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हाई चाहिए, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर हायर टाइम फ्रेम। सो 30 मिनट, 1 आवर, ये ऐसे देख सकते हो। एटलीस्ट आपको बड़ा पिक्चर दिखता है कि मार्केट कहाँ कैसे जाने वाला है इन द कमिंग डेज। मैं आपको ये भी बोलता हूँ, ये दो लाइन जो दिख रही है ये कुछ नहीं है, ये ईएमएस है। मैं यूजुअली ये भी यूज़ करता हूँ। आप आपके हिसाब से भी देख सकते हो, आपको बस ट्रेंड फाइंड करना है। सो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो ट्रेंड्स के लिए। बहुत सारे पब्लिक है जो सुपर ट्रेंड और अदर इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, बट फ्रैंकली मुझे वो यूजलेस लगता है, इसके लिए मैं नहीं जाता हूँ। सो ईएमएस मेरे लिए थोड़ा बेटर लगता है, या मेरे लिए बेटर है। सो मैं ये 20 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 20, और ये 200 का है। सो बेसिक आपको बता देता हूँ। तो ये एक पैटर्न बन रहा था, तो ये पैटर्न भी कैसे बन रहा है देखो। इधर लोअर हाइस, लोअर हाइस, लोअर लोज है ये, सॉरी, लोअर लोज बन रहा है। ये लोअर हाइज है, ये लोअर लो है, और यहाँ ट्रेंड ऐसे है। ओके, और यहाँ एक देखो कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है, और यहाँ से ब्रेकआउट है। ओके, सो ये ऐसा ट्रेंड फाइंड आउट करना, मार्केट एटलीस्ट इन नियर वीक कहाँ जाएगा, ये आपको पता होना ज़रूरी है फॉर बेटर एंट्री एंड फॉर बेटर क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। विनिंग प्रोबेबिलिटी आपका हाई हो जाता है अगर आपको ये नॉलेज है। हाँ, आप रैंडमली कोई भी ट्रेड में जाओगे तो या तो आपको लॉस होने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है, बट ये स्ट्रैटेजी आप देखोगे तो इस पे आपको एग्जिट करने का टाइम मिलेगा अगर आप प्रॉपर रूल्स एंड सब ये फॉलो करोगे आपके हिसाब से। ओके, सो मैं एक एग्जांपल के साथ जाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रैटेजी 14th को, ये 29th को देखो, ये स्ट्रैटेजी बना है
चार्ट पैटर्न कैसे है निफ्टी 50 का? आया, यहाँ सपोर्ट लिया है, 200 डे पे सपोर्ट लिया, बाउंस किया। सो अभी यहाँ से स्ट्रैटेजी या चार्ट क्या कहता है कि मार्केट फॉर थोड़े टाइम के लिए ये मार्केट ऊपर जा सकता है। तो कहाँ तक जा सकता है मार्केट? ये एक लेवल है, सॉरी, मार्केट का ये एक लेवल है मैं बोलूँगा, और ये एक लेवल है। तो ये लेवल तक जाने का चांसेस है। और डाउन साइड क्या है? फॉर डाउन साइड मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। सो डाउन साइड एटलीस्ट एक मेजर सपोर्ट इधर है, ये लेवल पे। ये रहा, ये लेवल पे एक मेजर सपोर्ट, ये मेरा व्यू है और मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। ओके, सो मेरा व्यू ऐसा है कि मार्केट का सपोर्ट इधर है, इसके नीचे अगर आया तो इधर तक जा सकता है। नेक्स्ट टारगेट ये है। अगर ऊपर जाना है तो ये लेवल पे रुकना चाहिए। ये मेरा व्यू था, ये कैंडल पे, ये कैंडल पे, इधर इधर कहीं तो। सो अभी मैं स्ट्रैटेजी कैसे डिप्लॉय करूंगा, चलो देखते हैं। तो वो देखते हैं ऑप्शन, ये एल्गो टेस्ट करके एक साइट है जहाँ बेसिक सिमुलेटर है अपने पास। सो ये फ्री है तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा कुछ खर्चा करना नहीं चाहता हूँ। सो ये कैंडल बना है 29 का। लेट्स सी, किधर गया? हाँ, ये ये 1 आवर कैंडल है, सो अराउंड 11:15। बट मैंने ये दिन एक्चुअली देखा जाए तो यहीं एंट्री कर दिया था, क्योंकि अब मुझे बाउंस करने का मुझे एक्सपेक्टेशन था। ये प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि 200 से थोड़ा बाउंस करता ही है। सो और मेजर यहाँ एक फ़िलहाल सपोर्ट भी था। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ 200 से बाउंस हो। सो मैंने 9:30 को ही एंट्री कर दिया था। सो वो एंट्री के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। सो ऑप्शन चेन है, 29 फेब एक्सपायरी डे है, और मैं करूँगा नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन चेन ओपन। और उसमें मेरा व्यू था कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा ज़्यादा। सो आई वुड प्रेफर कि मोर क्लोजर साइड। सो 800 का मैं सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो 800 का बाई किया और नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस उसका 2 लॉट सेल किया। सो ये 200 800 21,800 का पी बाई किया एंड 21,750 का 2 लॉट पी का सेल किया। नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस सेम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है। सो मैं थोड़ा दूर कर लूँगा। अभी फिलहाल ये रेंज था 300 350। सो आई प्रेफरेबली गो फॉर 400, 22,400 और 22,450 का 2 लॉट सेल। ओके, सो चार्ट ऐसा कुछ दिख रहा है, पे ऑफ चार्ट। सो अभी इसमें मेरा टारगेट या एम या स्ट्रैटेजी कैसे रहेगा? ये जो कर्व दिख रहा है विच इज 21,800 और ये रहेगा 21,400। अगर मार्केट ये रेंज को ब्रीच करने जाएगा सो मैं कुछ तो हेजिंग बाय करूंगा। इसको मैं एडजस्ट करना ही पड़ेगा अपने को। जब तक ये 21 नीचे 21,800 और ऊपर 22,400 रेंज के अंदर है मार्केट, तब तक आपको कोई एडजस्टमेंट का ज़रूरत नहीं है। जो जाते हैं तो मैं आगे बढ़ता है तो मैं 1 1 आवर से आगे बढ़ाता हूँ। यस, फिलहाल इसमें अपने को मार्जिन रिक्वायर्ड इज 1.86 लाख। सो आप 2 लाख पकड़ लो, ये आपको मार्जिन रिक्वायर्ड रहेगा ये केस में, ये स्ट्रेटजी में। 62, आपको सेम डे 1900 तक प्रॉफिट हो रहा था। मेरा व्यू क्या है कि ये एक्सपायरी डे है। सो एक्सपायरी डे के के दिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो पब्लिक है वो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए पोजीशन प्रिपेयर करते हैं। सो रोल ओवर होते रहता है। सो सेलर्स एज कि ड्राइविंग पॉइंट सेलर्स है। सो सेलिंग पोजीशन बनाते रहता है। तो
इसके लिए प्रीमियम वो दिन झट से थोड़ा डाउन होना चालू हो जाता है एज पीपल स्टार्ट मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट एक्सपायरी, जो हम लोग ने पहले ही सुबह कर दिया है। बाकी जो इंट्राडे ट्रेडर्स है वो बिजी रहेंगे इंट्राडे करने के लिए, हीरो एज फॉर 29 फेब का एक्सपायरी, और हम जाएंगे 7 मार्च के लिए। सो आप देखोगे तो यहाँ आपको कट टू कट 1% मिल रहा है। सो आप ये लेके एग्जिट कर सकते हो, या नो, इसको नो लॉस स्ट्रेटेजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो बाय बाइंग हेजेस। एक जस्ट सेल किया है उसके ऊपर का एक लॉट बाय करो, और नेक्स्ट इसमें भी कॉल साइड में भी सेम बाय करो। सो इसमें आपका नो लॉस स्ट्रेटेजी हो जाएगा। आपको मैक्स लॉस जो भी है वो 1700 पॉजिटिव है। सो 1700 का तो आपको प्रॉफिट होगा ही मिनिमम। मैक्स 42 जाएगा अगर ये रेंज में खत्म होगा, विच आई वुड से कि रेयर है। सो ये करने का तो मुझे ज़रूरत नहीं लगता, क्योंकि अपना रेंज में तो है ही ऑलरेडी मार्केट। सो आई वोंट प्रेफर दैट। तो आगे बढ़ते हैं। मैं तो फिलहाल होता तो मैं एग्जिट कर देता है यहाँ, और मैंने किया भी था वो दिन। ये है 22, सो मोर देन 1% आई वुड से। 1% है। आप यहाँ भी लेके जा सकते हो, बट मैं जाता हूँ नेक्स्ट डे के लिए। लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट डे। मार्केट हुआ है ओपन अराउंड 9:30 हुआ है, 2200 का प्रॉफिट है। लेट्स सी, थोड़ा कम होते जा रहा है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जाता रहेगा, जैसे यहाँ है कंटिन्यूअसली ऊपर गया है ये रेंज तक, सो व्हाट यू कैन डू इज आप कॉल साइड पे एक्स्ट्रा हेज बाय कर दो, जिससे आपका कॉल साइड पे प्रॉफिट लॉक हो जाएगा। सो कितना भी ऊपर जाएगा आपको 3300 तक का प्रॉफिट तो होगा ही होगा, रिस्पेक्टिव मार्केट कितना ऊपर जाए। सो वो आप कर सकते हो। सो फिलहाल अभी देखने में यह सिंपल लगता है क्योंकि मेरे पास चार्ट है, बट एक्चुअल लाइव मार्केट में वो डिसीजन लेना, वो एक, वो मियर आपको ट्रेंड पता रहेगा तो ही आप होगा, और एल्स वो डिफिकल्ट है। सो मैं ये डिलीट कर देता हूँ। मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा फास्ट जाते हैं, ईओडी देखते हैं क्या होता है। ईओडी 680, नेक्स्ट हाफ एन आवर। मंडे देखते हैं क्या होता है, रेंज के बाहर होता है। पीटीटी रेंज एज पे है, एज पे है। 1 आवर और आगे जाते हैं, है एज पे, अंदर है। फिर से आया है, एज पे है, एज पे है। हम लोग एक दिन और आगे जाते हैं, ये बस आपको दिखाने के लिए, और इल्स फर्स्ट डे तो अपने को प्रॉफिट हो ही गया था। ये रहा ट्यूसडे। सो आपने एंट्री किया था 29 को, 29, 1 2 3, थर्ड डे आपको अराउंड 1.5% प्रॉफिट दिख रहा है। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्रॉफिट। आप ये लॉक करके आप एग्जिट भी कर सकते हो। मैं तो यहाँ स्क्वायर ऑफ कर दो, सब पोजीशन बंद कर दो, और नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए प्रिपेयर का चालू कर दो। सो 1% फॉर अ वीक आई वुड से इज अ गुड डील, गुड थिंग। आप कंसिस्टेंटली आप रिटर्न निकाल सकते हो। आपको इनफैक्ट मैं एक एक्सेल पे बताता हूँ, लेट्स सी आप कैसे देख सकते हो इसके रिटर्न के लिए। ये एक एक्सेल शीट है जो यूजुअली मैं प्रेफर या मैं फॉलो करता हूँ, मेंटेन करता हूँ मैं रिटर्न चेक करने के लिए। तो लेट्स सी आपका कैपिटल है 2 लाख, आई वुड से मैक्स 2 lakhs इसमें कैपिटल डिप्लॉय होता है। और कंसिस्टेंटली इफ यू आर गेटिंग वीकली 1% विच इज 2000, बट हम लोग कंसिडर करेंगे 2000 नहीं, आपको आफ्टर ब्रोकरेज एंड ऑल चलो 1500 का प्रॉफिट होता है।
यूजुअली उससे ज़्यादा ही होता है, बट हम लोग वर्स्ट केस देखेंगे। सो ये मैं डेली पकड़ा हूँ, बट आप इसको कंसिडर करो कि वीकली अगर मैं कितना प्रॉफिट किया तो ओके 1500 का मैं प्रॉफिट पकड़ रहा हूँ। सो विच इज़ 0.75% ROI। अभी इसी को मैं मंथली PNL में कैलकुलेट करने जाऊंगा। सो क्या होगा, रुको, मंथली। सो 1500 वीकली है, इंटू मैं 4 भी नहीं पकड़ूंगा, चलो 3 पकड़ लेते हैं। 4 वीक भी नहीं पकड़ता हूँ मैं, 3 वीक पकड़ रहा है। सो विच कम्स अराउंड 4500, जिसका आपका कैलकुलेशन जाएगा ROI का डिवाइड बाय दिस इंटू 100। सॉरी, यस, ओके, हाँ। सो 2.25 मंथली। सो ईयरली आपका जाएगा कितना? ईयरली मैं जा रहा हूँ कि आप 12 मंथ नहीं कर रहे हो, आप 10 मंथ कर रहे हो या 11 मंथ कर रहे हो। 1 मंथ आपने किया ही नहीं है। सो 11 मंथ का होता है 49, विच कम्स अराउंड डिवाइड बाय कैपिटल इंटू 100, विच इज 24%। 24% बहुत हो गया, आई वुड से। बट ये कंसिस्टेंट रिटर्न है विदाउट एनी बिग अप एंड डाउन, ड्रॉ डाउन और जो भी है। सो देखो, एक्चुअल ऐसे देखा जाएगा तो कैलकुलेशन से कुछ होता नहीं है। ये तो बस एक नॉर्मल कैलकुलेशन है। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन, आप प्रॉपर सेटअप अपना फॉलो नहीं करोगे तो ये कैलकुलेशन तो बस ये एक्सेल शीट में ही पड़ा रहेगा। आपको रिटर्न्स या लॉस जो भी है वो आपके जीरो जो भी है ब्रोकर के अकाउंट पे दिखेगा ही। सो बस इसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। बस ये रेफर करने के लिए आप देख सकते हो, या एक व्यू आप रख के जा सकते हो कि 1500 टारगेट। सो ये केस में चलो हम लोग जाते हैं कि एक आप 1% एग्जैक्ट लाइक 2200 आपने अभी देखा रहेगा, 3000 तक आपका प्रॉफिट गया है। सो एक कभी कभी आपका लक रहेगा, सो प्रॉफिट अच्छा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि 1500 वीकली, सब अप एंड डाउन करके 1500 वीकली आपको प्रॉफिट मिल रहा है। कभी तो लॉस हो रहा है, कभी जो भी है, तो वो पकड़ के मैं 1500 पकड़ रहा हूँ। सो ऑन एन एवरेज कभी आपको 1800 एवरेज प्रॉफिट हो, सो अराउंड 29%। दिस इज ऑल आफ्टर ब्रोकरेज। सो 29% ईयरली इज नॉट बैड, आई वुड से। सो 20%, मैं तो बोलूँगा कि 15 to 18% के ऊपर जो भी आपको रिटर्न दिखेगा वो बहुत ही बढ़िया है। सो यू शुड बी टारगेटिंग दिस रादर जो यूट्यूब पे दिखाता है कि 100%, 200, 400%। अगर वो कंसिस्टेंटली रिटर्न निकाल पाए वो पेस पे, तो मुकेश अंबानी, अदानी ये सब पीछे छोड़ जाएंगे नेक्स्ट 5 to 10 years में। सो विच इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसे नहीं होता है। कंसिस्टेंट रिटर्न के लिए आपको कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी चाहिए, और अपने रूल्स रेगुलेशन जो भी है, जो भी आप रूल सेट करो वो रूल फॉलो करो, एंड आपको रिजल्ट दिखेगा। सो ये थी अपनी बैटमैन स्ट्रैटेजी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि वो आंसर दूँ उनका और हेल्प करूँ। सो यहाँ मैं कोई अपने कोर्सेज और जो भी है ऐसे कुछ नहीं है। जितना मेरे को नॉलेज है, जो मेरे को पता है, मैं वो शेयर करने का पूरा ट्राई करूँगा। सो अगर कुछ मिस आउट हुआ हो, आपको स्टिल कुछ डाउट हो, सो आप कमेंट कर सकते हो। फॉर नाउ, थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।